नमस्कार, मैं हूँ राहुल तिवारी। आप देख रहे हैं KNN यूट्यूब चैनल। जिला अस्पताल जो कि संभाग का एक मॉडल हॉस्पिटल है, जहाँ पे संभाग से सभी लोग, जो भी उस स्तर के लोग हैं जो यहाँ इलाज कराना चाहते हैं, वह लगातार आते हैं। इस हॉस्पिटल में लगातार कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जिसमें भी हाल ही में सर्जरी डिपार्टमेंट के द्वारा सर्जरी करने के नाम पर पैसे का लेन देन का मामला है, जिसमें शेड्यूल कमिश्नर ने डॉक्टर अपूर्व पांडे को इस मामले पर निलंबित भी किया है और कई प्रकार के आरोप अभी भी विचाराधीन है, जिन पर जांच चल रही है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिला अस्पताल को लेकर जो लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं, अखबारों की सुर्खियां बने हुई है। इस संबंध में सीधे सीधे हमारे सवाल हम यहाँ के सिविल सर्जन डॉक्टर GS परिवार के सामने रखेंगे और उनसे तमाम प्रकार के उत्तर लेने का प्रयास करेंगे कि क्या है इसकी सच्चाई। इन दिनों लगातार जिन विषयों को जिला अस्पताल की चर्चाओं का बाजार गर्म है, जिन विषयों को लेकर, जिसमें सर्जरी विभाग द्वारा पेशेंटों से पैसा लेने का मामला है और आपका डायलिसिस को लेकर जो मामले आ रहे हैं कि डायलिसिस में जो पैसे लिए जा रहे हैं नियम विरुद्ध है, और CT स्कैन के मामले, इन तमाम मामलों की बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर GS परिहार सिविल सर्जन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या उसकी सच्चाई। डॉक्टर साहब, जो लगातार आरोप लग रहे हैं, इसमें सबसे पहले अपन बिंदु पर बात करते हैं शिवा यादव, जो जैतपुर विधायक के ड्राइवर का मामला जो प्रकाश में आया। हाँ जी हाँ, वो यहाँ पे एडमिट था और पिछले संडे को माननीय विधायक जी जो है वो आए थे देखने के लिए, तो उन्होंने ये बात संज्ञान में लाई थी, तो हमने उसमें तुरंत व्यक्तिगत रूप से जांच की थी और माननीय कमिश्नर साहब, कलेक्टर मैडम को प्रतिवेदन भेजा था इस संबंध में, क्योंकि उसी समय 2-3 शिकायतें आ गई थी, तो जिसमें से एक कोई महिला थी कि बच्चे का ऑपरेशन संबंधी नहीं किया, दर्द हो रहा था, पैसे मांगे, नहीं मत दिए तो 10,000 रुपए, तो उन्होंने हमारा गलत ऑपरेशन कर दिया। एक बैगा का प्रकरण अलग से बच्चे का आ गया कि अजय बैगा नाम का था जिसका ऑपरेशन यहाँ हुआ, पैसे लिए गए। ऐसे 3 प्रकरण इकट्ठे आ गए, तो उसमें जांच कमेटी बैठाई थी। तो माननीय कमिश्नर साहब ने एक चिकित्सक जो विधायक जी के ड्राइवर वाला मामला था उसको संज्ञान में लेते हुए इन्होंने डॉक्टर अपूर्व पांडे जो है PGMO सर्जरी थे, उन्हें निलंबित कर दिया है। तो ये निलंबित हो गए। दूसरा प्रकरण जो बैगा का था उसकी जांच, चूंकि बैगा बच्चे का एडमिशन था, यहाँ भर्ती भी था वो, तो हमने कहा एक निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। तो उस संबंध में मैंने यहाँ पे नए SDM है IAS, उनको मैंने एक ऑफिशियल पत्र लिखा और TI को लिखा, पुलिस को, कि कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और पुलिस उसका बयान ले, क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रहा था, तो उसकी सत्यता में ऐसा कोई कमी ना रह जाए जांच में कि फिर बाद में प्रकरण उठे। इसलिए हमने SDM सोहागपुर के माध्यम से, तो उन्होंने एक टीम भेजी थी, कमिश्नर अपने तहसीलदार और TI आए थे, उन्होंने उनके बयान दर्ज किए हैं, तो उसमें जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर साहब, अभी आपने हाल में ही इस तमाम मामलों को लेते हुए सभी पेशेंटों से शपथ पत्र लिए जाने की मांग की है कि उसमें शपथ पत्र में लिख के दे कि आपसे किसी ने पैसे की मांग नहीं की, कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। जी, देखिए ये आदेश एक सिंपल सा है, जिसमें भ्रम फैला, खासकर मीडिया ग्रुप में काफी क्वेश्चन भी हुए, क्योंकि उसमें जो टाइप करने वाला था उस एक नॉर्मल वो भाषा को समझ नहीं पाया, उन्होंने शपथ पत्र दर्ज कर दिया था। तो शपथ पत्र का मतलब ये कतई नहीं था कि नोटरी में जाके, कलेक्ट्रेट में जाके आपको शपथ पत्र बनवाना। शपथ पत्र का मतलब ये था कि सिंपल से एक कागज में जब आप सहमति पत्र लेते हैं चिकित्सक ऑपरेशन से पहले कि हम आपका ऑपरेशन कर रहे हैं, आपको सहमति, हर कंसेंट ली जाती है, उसी फॉर्म के नीचे आप 2 लाइन लिखवा दीजिए कि हम किसी भी चिकित्सक से या स्टाफ को हमने पैसा नहीं दिया है। तो ये उसका तात्पर्य था, मगर वो थोड़ा भ्रम फैला कि शपथ पत्र कहेंगे, हमको मरीज भर्ती हो शपथ पत्र बनवाने कैसे जाएगा, तो उस आदेश को हमने निरस्त कर दिया है आज ही। क्योंकि डॉक्टर साहब वो आदेश तो इसलिए भी थोड़ा सा उसके नेगेटिव पॉइंट बन रहे थे, क्योंकि कोई भी डॉक्टर इससे सेफ तो हो जाएगा, आपका स्टाफ सेफ हो जाएगा, लेकिन इससे क्या भ्रष्टाचार रुकेगा, इस पर सवाल खड़े हो रहे थे।
नहीं, ये देखिए, क्योंकि मैंने उसमें ये भी लिखा था कि मेरे समक्ष उन्हें प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि मैं इमरजेंसी सर्जरी की बात नहीं कर रहा था। मेरी बात है कि इलेक्टिव सर्जरी होती है जिसको हम प्लान करके करते हैं। आज आए हो, 5 दिन बाद करेंगे, 6 दिन बाद करेंगे। ऐसे मरीज को जब आप ऑपरेशन कर रहे हो तो एक लिख के मरीज के परिजन को मेरे पास भेज दो, मैं संतुष्ट हो जाऊं कि नहीं कोई पैसा नहीं ले, क्योंकि हमें इतनी शिकायत आ रही है कि उसको रोकने के लिए क्या करें। ठीक है ना, तो एक उस पे चेक पॉइंट लगाने के लिए आदेश किया था, मगर उसमें भ्रम फैला तो उसको हमने निरस्त कर दिया। डॉक्टर साहब, अपर संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर प्रमोद के द्वारा अभी 40 बिंदुओं पर जिला अस्पताल से कुछ कमियों को लेकर आदेश जारी किया गया है, जिसमें सीटी स्कैन का जो रेट है वो शासन द्वारा निर्धारित रेट से अधिक लिए जाने का शहडोल जिला अस्पताल पर आरोप लगा है। नहीं, ऐसा कोई भी रेट जो है वो भी, उसमें भी थोड़े से भ्रम है कि जो भी जांच की गई उसमें, ये मेरे पास भी रेट लिस्ट टंगी हुई है। 933 रुपए में आपको सीटी स्कैन करना है, जो भी ओपीडी पेशेंट आएगा। नहीं डॉक्टर साहब, ये किसी व्यक्ति का आरोप नहीं है, ये डॉक्टर प्रमोद जी वही बता रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ। एक रेट लिस्ट टंगी हुई है, उसमें जो एक जो भी जांच में आए थे अधिकारी, एक प्राइवेट, उनको छूट है देखिए आदेश में कि वो प्राइवेट में अपना कितना भी उससे राशि वसूल सकते हैं। ठीक है ना, प्राइवेट के लिए सर कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई बाउंडेशन नहीं है, तो वो कुछ कंफ्यूजन में हुआ है। वो उसका जवाब उससे मांग के उसको भिजवा दिया गया है शासन को, क्योंकि उसमें क्लियर कट है कि आपको आयुष्मान जो अस्पताल में आ रहे हैं उनको निःशुल्क करना है, जो एपीएल है, जो हॉस्पिटल ओपीडी में आ रहे हैं उनको 933 रुपए में करना है, एक्स्ट्रा फिल्म है तो 200 रुपए एक्स्ट्रा देना है, कॉन्ट्रास्ट है तो उसका 200 रुपए अलग देना है, और बाहर से कोई आता है प्राइवेट डॉक्टर ने अगर अपने भेजा है तो उसका रेट उसके हिसाब से वो लेगा। तो वो उसी में कुछ वो था जांच के विषय में, वो जांच उनको जवाब संबंधित स्टेन से लेके भिजवा दिया गया। डॉक्टर साहब, डायलिसिस को लेकर एक डायलिसिस बहुत बड़ी उपलब्धि है जिला चिकित्सालय की, चूंकि अपने शहडोल संभाग में भी फर्स्ट हॉस्पिटल है जहां पर सुविधा मुहैया है। यहाँ पे सेंट्रल लाइन को लेकर एक बात उठती है कि यहाँ पर पेशेंटों से 3500 से 4000 रुपए लिए जाते हैं। तो इस स्थिति पे जहाँ एक गरीब पेशेंट अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ज्यादातर आते हैं, वो हर 4 दिन 5 दिन या 4-5 डायलिसिस के बाद सेंट्रल लाइन फिर से लगवाए, तो एक काफी खर्चे का घर है। तो इसके लिए सर क्या अपने जिला अस्पताल से क्या व्यवस्था है सर इसके लिए? देखिए, क्लियर कट ये निर्देश है, एपेक्स किडनी केयर एक संस्था है एमपी में, सब जगह डायलिसिस की सुविधाएं वो दे गई। जहां तक सेंट्रल लाइन की बात है, सेंट्रल लाइन मेडिकल कॉलेज के द्वारा ही नहीं लगाने का प्रावधान है। यहाँ किसने लगाई क्या है, मेरे पास आज तक कोई राइटिंग में कोई शिकायत नहीं आई है। वो अलग से ही मेडिकल कॉलेज स्तर पे, चूंकि सेंट्रल लाइन उसको वेन्स में और आर्टरीज में डालनी होती है, वेन्स में, तो एक सर्जिकल प्रोसीजर है, उसको मेडिकल कॉलेज स्तर पे लगाने के शासन के निर्देश है। सर यहाँ पर डायलिसिस अपन होते तो क्या आपके द्वारा सरकार से डिमांड दी गई सर सर्जिकल इसके लिए, आपके सेंट्रल लाइन के लिए? नहीं, शासन के निर्देश है वो। नहीं, मैं बोलो सर, जब अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपका डायलिसिस हो रहा है सर, तो क्या अपन ने उस पर सेंट्रल लाइन के लिए डिमांड किया कि सेंट्रल लाइन आपका हॉस्पिटल में प्रोवाइड होना चाहिए जिससे अपन पेशेंट को लगा सके? ये सारे शासन स्तर के निर्णय होते हैं और शासन को पता है कि हमको क्या करना है। जिला स्तर को, जिला अस्पताल लेवल पे सेंट्रल लाइन लगाने के उन्होंने अभी निर्देश नहीं दिए, मेडिकल कॉलेज को है। जैसा कि तमाम कठिन आरोप हमने सीधे डॉक्टर जीएस परिहार के सामने रखे और उनके जो भी जवाब थे हमने आपको अपने सामने सुनाया। कृपालु न्यूज नेटवर्क के लिए शहडोल से राहुल तिवारी की रिपोर्ट।